हेलो एवरीवन, मेरा नाम सी ए शुभम सेठी, आपके अपने इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला से। बेटा आपका अकाउंट्स के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जर्नल। देखिए क्या है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, मतलब ना कि सिर्फ 11th क्लास के लिए। इनफैक्ट जब आप लोग 12th क्लास में आ भी जाओगे तो पूरी की पूरी 12th क्लास हमारी जर्नल एंट्री पे बेस्ड है। और ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, सीए के अंदर, आप किसी भी कॉमर्स के अंदर किसी भी लेवल का कोई कोर्स कर लो तो हर जगह पे आपको ये वाला चैप्टर जो है बहुत ज्यादा काम आएगा। जिस बच्चे का जर्नल स्ट्रांग होता है वो बच्चा किसी भी लेवल की अकाउंटेंसी जो है वो कर लेता है, लेकिन जिस बच्चे का जर्नल एंट्री वीक होता है वो बच्चा अकाउंट्स के जब टेक्निकल कॉन्सेप्ट आते हैं तो वहां पर वो अटक जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग इसको आराम आराम से समझेंगे मेरे साथ। मैंने इसको ना टाइप वाइज डिस्क्राइब कर रखा है। जैसे ये मेरी है टाइप 1 ट्रांजेक्शन, तो टाइप 1 ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि बिल्कुल बेसिक वाली ट्रांजेक्शन, फिर टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा, देन टाइप 4 पे ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग बिल्कुल आराम आराम से बेसिक से जीरो से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये चैप्टर क्या है। और सबसे ज्यादा नंबर का एसए 1 के अंदर ये वाला चैप्टर आता है। और आपको मैं बता दूं कि आपका जो फेवरेट चैप्टर है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके ऊपर ये वाला चैप्टर बेस्ड है। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करना चाहते हो तो पहले आपको उसके लेकर डबल इफेक्ट पता होना चाहिए और आपको इस बात का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है और कौन से अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग ये वाले चैप्टर की वीडियो देखने से पहले अपना जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाला चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। और अगर आपको याद नहीं है, रिवाइज करने का मन नहीं है, तो पीछे वाले लेक्चर मेरे उठाकर देख लो और उसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जो है रिवाइज कर लो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का एक बहुत ही प्यारा सा रूल इस समय इस्तेमाल होता है, वो मैं आपके पहले डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन। देखिए हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास एसेट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होती है, गेन होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, कैपिटल होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि जितनी भी अकाउंट्स में टोटल आइटम्स होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया डेबिट बैलेंस और एक हो गया क्रेडिट बैलेंस। इसका डीआर का मतलब होता है बेटे डेबिट रिकॉर्ड्स, मतलब डेबिट रिकॉर्ड्स, इसका होता है क्रेडिट रिकॉर्ड्स। तो डेबिट रिकॉर्ड्स, क्रेडिट रिकॉर्ड, कहने का मतलब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स को डेबिट बैलेंस मिला, एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस मिला, लॉसेस को डेबिट बैलेंस मिला, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम, रेवेन्यू और गेन का क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि जो हमारे पास चीजें अकाउंट्स में ओन्ड होती हैं वो तो होता है डेबिट बैलेंस, और जो हमारे पास लोन्ड होता है वो होती है क्रेडिट बैलेंस। एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर आपने आपकी एसेट है वो आपने ओन कर ली, वो आपकी खुद की हो गई, एक्वायर कर ली, ओन्ड, तो डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंसेस, मान लीजिए मैंने स्टेशनरी परचेज करी, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, मान लीजिए मैंने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दिया, मैंने किसी एम्प्लॉय को लेबर को वेजेस दिया, तो मैंने अब उसकी सर्विसेज ओन कर ली, एक्वायर कर ली, तो उसका बैलेंस क्या है? डेबिट। लॉसेस, लॉसेस सर ओन्ड कैसे होता है? देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो बोलता है कि बिजनेस एंड ऑनर जो है वो दोनों सेपरेट है। तो कहने का मतलब बिजनेस में होने वाले सारे के सारे लॉसेस जो होते हैं वो ऑनर से रिकवर करने हैं, ओनर से रिकवर करने हैं। तो ये चीज ओन्ड है, मतलब कहने का मतलब फ्यूचर में हमें ये चीज मिलेगी, किससे? ऑनर से। क्योंकि हम लोग किसके हिसाब से सोच रहे हैं? हम लोग बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं। तो लॉसेस भी एक तरीके से क्या है कि रिकवरेबल है। क्यों? लॉसेस ऑनर से रिकवर करने हैं और प्रॉफिट जो है वो ऑनर को देने हैं। तो जो रिकवर होने हैं या रिकवर करने हैं, तो ये क्या है? बेसिकली ये ओन्ड है। कहने का मतलब इससे हमें फ्यूचर में ऑनर जो है पैसा देगा, रिकवर करने हैं। प्रॉफिट अगर बिजनेस में होते हैं वो ऑनर को दे दिए जाते हैं, लॉसेस होते हैं ऑनर से ले लिए जाते हैं। अगर आपको याद होगा कि प्रॉफिट्स को हम लोग कैपिटल में प्लस करते हैं और लॉसेस को कैपिटल में से माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑनर के पैसे को रिड्यूस कर दिया, तो बिजनेस ने ऑनर से वो वाली चीज रिकवर कर ली। फिर आते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि हम लोगों ने अगर मार्केट से लोन लिया, क्रेडिटर से गुड्स परचेज करे, तो वो लोन है, मतलब उधार पे है। कैपिटल, अगर ऑनर अपना खुद का पर्सनल पैसा बिजनेस में लगाता है तो वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरनल लाइबिलिटी है, तो वो भी क्या है? लोन है। रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता। इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा डायलॉग बना हुआ है, क्या? तेरा तुझको अर्पण। क्या है बेटे? तेरा तुझको अर्पण। कहने का मतलब भाई तेरा मतलब कि तूने स्टार्ट किया था, तू मतलब बिजनेस ने बोला ऑनर को कि तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अगर प्रॉफिट हुए वो भी तुम्हारे हैं,
लॉसेज हुए वो भी तुम्हारे हैं। तो रेवेन्यू और इनकम, अगर बिजनेस में इनकम आ जाती है, रेवेन्यू आ जाता है, तो वो किसको देना होता है? ओनर को देना होता है। बिजनेस के पास जो रेवेन्यू है, बिजनेस के पास जो इनकम है, वो खुद का नहीं होता, वो उसने किसको दे देना होता है? ऑनर को देना होता है। इसलिए उसके सिर पे बाहर है, लोन्ड है। लॉसेस रिकवर करने होते हैं ऑनर से, प्रॉफिट ऑनर को देने होते हैं। तो समझ में आ गया कि क्या लॉजिक है डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का। अब डेबिट बैलेंस अगर इंक्रीज होता है तो करेंगे हम डेबिट, अगर डिक्रीज होता है तो हम करेंगे क्रेडिट। इनकम, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, इनका बैलेंस क्या होता है बेटे? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज होगा तो हम करेंगे क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग करेंगे डेबिट। तो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर अगर हमारा डेबिट बैलेंस अकाउंट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस अकाउंट अगर डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। और ऐसे ही अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस वाला इंक्रीज होता है तो उसे बेटे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस वाला डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। सर थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको ट्रांजैक्शंस की हेल्प से समझाऊंगा। तो पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, करिए नोट डाउन। ठीक है बेटे, अब बेसिकली ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर देखिए, मैं धीरे अभी तो आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर धीरे धीरे करके जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आपको ये वाले स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री बना पाओगे। आइए, कह रहे हैं मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया, तो अपना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर याद करो। कैश आपका इंक्रीज हो गया कितने से? 1 लाख, और कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया कितने से? 1 लाख। अब मुझे इन दोनों के बैलेंस बता दो। सर कैश जो होता है वो तो एसेट होता है, तो कैश का बैलेंस क्या है? डेबिट, और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस वाला अगर, यहां देखो जरा, यहां देखो बेटे, डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे? डेबिट, और क्रेडिट बैलेंस वाला भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पर इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अभी मैं रॉ में सिखा रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिटेड, और यहां पर क्रेडिट में लिखने का एक स्पेशल स्टाइल है, इसको लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। अभी मैं पूरे फॉर्मेट से नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको एक रॉ सेंस में सिखा रहा हूं। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पहले डबल एंट्री करके बताया था, तो अब जर्नल में भी पहले रॉ सेंस में बताऊंगा, और देन उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन से बताऊंगा। एक बार दोबारा देखो, यहां देखिए, देखिए मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो इसमें दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आया, एक कैश और एक कैपिटल। तो अगर ऑनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो कैश इंक्रीज हो जाता है और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है। अब यहां देखो, कैश आपका क्या है? एक एसेट, और कैपिटल हमारे पास क्या है? क्रेडिट बैलेंस वाला। तो यहां बैलेंस लिख दो, कैश का बैलेंस क्या है? डेबिट, और कैपिटल का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। अब देखो कि ट्रांजैक्शन की वजह से उसका क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस वाला इंक्रीज हो रहा है तो हमने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट बैलेंस वाला भी इंक्रीज हो रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट, इसका मतलब कैश क्या हो रहा है? डेबिट, और कैपिटल को लिखने का स्टाइल क्या है? टू कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। ऐसे बनती है बेटे जर्नल एंट्री। तो आपको ना यहाँ पर 3 स्टेप में चलना है। थोड़े टाइम बाद आप क्या करोगे, ये स्टेप्स अपने माइंड में ही बना पाओगे। पहले आप ये देखो कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर किस किस अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है, फिर देखो कि उनके बैलेंसेस क्या है। मैंने तभी ये रब नहीं किया, और मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि डेबिट बैलेंस वाले कौन से होते हैं? जो ओन्ड होते हैं, ओन्ड मतलब जो आपने एक्वायर कर लिए, और जो क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं वो लोन्ड होते हैं, मतलब जिसका आपके सिर पे भार है। समझ पा रहे हो? यहां देखिए, ध्यान देते रहिए, ऐसे नहीं। अब देखिए, परचेज गुड फॉर कैश, यहां देखिए ऊपर, ध्यान दीजिए प्लीज, 2 मिनट। परचेज गुड फॉर कैश 10,000, तो अगर आपने बिजनेस में गुड्स परचेज करे तो यहां पर क्या आ जाएगा? गुड्स आपके इंक्रीज हो गए और कैश आपका डिक्रीज हो गया। अब यहां पर एक स्पेशल पॉइंट है, यहां पर स्पेशल पॉइंट क्या है? यहां देखिए, जो हमारे गुड्स होते हैं उन गुड्स के साथ क्या क्या हो सकता है? उन गुड्स के साथ, नॉर्मली बोल रहा हूं, वैसे हमारे एक्सीडेंट भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, कोई ऑनर विड्रॉ करके भी लेके जा सकता है, लेकिन नॉर्मली बिजनेस के अंदर गुड्स के साथ क्या क्या होता है? सर गुड्स को आप परचेज करते हैं ना, गुड्स को आप सेल करते हैं, गुड्स का परचेज रिटर्न होता है, बोलो, और गुड्स का सेल्स रिटर्न होता है। तो सर कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी आपका गुड्स आएगा और आपको लग रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, तो गुड्स की जगह पे ये वाले नाम इस्तेमाल हो जाएंगे।
क्योंकि अगर आप गुड्स यूज करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इन चारों में से क्या हुआ। लेकिन अगर आपको पता है कि यार यहां पर गुड्स परचेज हो रहे हैं, तो यहां पर गुड्स की जगह पे हमारा कौन सा टर्म इस्तेमाल होगा? यहां पर गुड्स क्या हो रहे हैं? परचेज। अच्छा एक बात बताओ, परचेज आपका एक एक्सपेंस होता है, तो परचेज का बैलेंस क्या हो गया? डेबिट। सेल्स आपका रेवेन्यू होती है, इनकम होती है, तो इसका बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट। अब बस उल्टा चलना है, परचेज का बैलेंस क्या है? डेबिट, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट। सेल्स का बैलेंस क्या है? क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या हो गया? डेबिट। मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं, उनके साथ साथ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन और चेंजेस के साथ हमारी जर्नल एंट्री बनाई जाती है। तो गुड्स की जगह पे क्या नाम यूज होते हैं? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ध्यान देते रहिए। एक्चुअल में क्या है कि पहली बार कर रहे हैं ना, तो मुझे अब आप फेस टू फेस तो बैठे नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको बिल्कुल इन डेप्थ समझ में आ गया? तो बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि गुड्स की जगह पे क्या नाम यूज होगा, आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो गुड्स को हम लोग चेंज करके क्या कर देंगे? परचेज। इससे क्या होगा? जब तुम गुड्स की जगह पे इन आइटम्स के नाम इस्तेमाल करने लग जाओगे तो ज्यादा बेटर तरीके से ट्रांजैक्शन को देख के समझ में आएगा, या जर्नल एंट्री को देखने के बाद समझ में आएगा कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। तो एक बात बताइए, गुड्स का भी डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है, और परचेज का भी डेबिट बैलेंस। कैश हमारा एसेट है तो डेबिट बैलेंस। अब सुनो, डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज होगा तो क्या करोगे? डेबिट। तो यहां पर एंट्री क्या आ जाएगी? गुड्स की जगह पे बेटे, गुड्स की जगह पे आ जाएगा परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट वाला अगर आपका इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो ये होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू में कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका? 10,000। मतलब सिर्फ ऐसे एक बात बताओ, अगर मैं ये वाली टर्म ना सिखाता परचेज वाली, तो आप क्या कर देते? गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बस मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि गुड्स की जगह पे उसका नाम लिखो जो ट्रांजैक्शन हो रही है। लाइक अगर परचेज हो रही है तो परचेज का नाम इस्तेमाल करो, किसकी जगह पे? गुड्स की जगह पे। अगर सेल्स हो रही है तो सेल्स का नाम इस्तेमाल करो, अगर परचेज रिटर्न हो रही है तो परचेज रिटर्न का नाम इस्तेमाल करो, अगर सेल्स रिटर्न हो रही है तो सेल्स रिटर्न का। एक बारी बस थोड़ा सा 5-10 मिनट लूंगा, आपके समझ में आ जाएगा। अगला है परचेज गुड फ्रॉम स्नेहा 7,000। अब ये ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैश पे हुई कि क्रेडिट पे हुई, क्योंकि ऊपर वाले में तो कैश लिखा था, इसमें नहीं लिखा। फिर मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक दे रखा है, क्या है कि अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लैरिफाई ना हो कि वो ट्रांजैक्शन कैश पे है कि क्रेडिट पे है, फिर आपको चेक करना पड़ता है कि कस्टमर का नाम दे रखा है कि नहीं। अगर कस्टमर का नाम दे रखा है तो मानते हैं क्रेडिट, और अगर कस्टमर का नाम नहीं दे रखा तो मानते हैं कैश। अब कहोगे सर ये तो रटने वाली बात हुई। नहीं, आप मान लीजिए मैं एक शॉप पे गया, मैंने शॉप पे कुछ प्रोडक्ट परचेज करे, कुछ गुड परचेज करे, और मैंने पेमेंट ऑन द स्पॉट कर दी, तो क्या वो मेरा नाम पूछेगा? और अगर वो पूछेगा भी, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको नाम बताने की? नहीं। लेकिन अगर मान लो कि मैंने गुड्स उधार पे लिए, तो मेरा नाम भी पूछेगा, मेरा आधार कार्ड भी रखेगा, मेरा पैन कार्ड की कॉपी भी रखेगा। तो कहने का मतलब जब ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद हमें क्लैरिफाई ना हो पाए कि यार वो ट्रांजैक्शन कैश पे हुई कि क्रेडिट पे हुई, तो हम ये मान के चलते हैं कि लापरवाही नहीं हुई होगी, और अगर उन्होंने पार्टी का नाम रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, इसका मतलब वो उधार पे ट्रांजैक्शन की गई होगी। तो यहां पर एक बात बताइए, इसमें क्या हुआ है? आपका गुड्स आपके इंक्रीज हो गए, बोलो, और गुड्स की जगह पे नाम क्या इस्तेमाल हो जाएगा? आपका परचेजेस। तो बुक्स में परचेजेस बढ़ गई ना, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ गए, और साथ में आपने स्नेहा से उधार पे गुड्स परचेज करे हैं, तो लाइबिलिटीज बढ़ गई। नहीं समझ रहे? तो कहने का मतलब स्नेहा, स्नेहा हमारे यहां पर कौन है? क्रेडिटर है, याद है ना आपको? ये भी बढ़ गए। बढ़ क्यों गए? क्योंकि अगर मैं उनसे गुड्स उधार पे खरीदूंगा तो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरी बुक्स में लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और लाइबिलिटी किस नाम से? स्नेहा के नाम से। अब मुझे बताओ परचेजेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। समझ पा रहे हो? तो परचेज डेबिट बैलेंस वाला इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड। और क्रेडिट बैलेंस वाला इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पर नाम आ जाएगा उनका टू स्नेहा। कितना अमाउंट? सर क्या हम लोग क्रेडिटर नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, जब उसका नाम दे दिया जाएगा तो आपको नाम ही लिखना है, फिर आपको क्रेडिटर नहीं लिखना। अच्छा एक बात बताइए, वैसे अगर हमें किसी को एड्रेस करना होता है, किसी को बुलाना होता है, तो हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी व्हाइट शर्ट, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी लेडी, ये बोलते हैं अगर हम उनको नहीं जानते, राइट?
लेकिन अगर आप उनको जानते हैं, नहीं जानते मतलब कि इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, लेकिन अगर आप उनको जानते हैं कि उनका नाम स्नेहा है तो मैं उनको क्या बोलूंगा, एक्सक्यूज मी लेडी, तो अजीब जाएगा ना बड़ा, तो मैं तो उनके नाम से ही एड्रेस करूंगा, एक्सक्यूज मी स्नेहा, मिस स्नेहा, या एक्सक्यूज मी मिस्टर एक्स। तो यही बात यहां पर भी लागू होती है। कहने का मतलब जो हमारी पढ़ाई होती है वो हमारी डे टू डे जिंदगी से ही मिली बनी हुई है। तो टू स्नेहा हो गया। तो बच्चा पूछता है क्या सर मैं क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्या सर मैं सप्लायर वर्ड यूज नहीं कर सकता? बेटे जब उसका नाम पता ही है तो नाम लिखो ना। सर क्रेडिटर लिख लो, गलती क्या है? बेटे मान लो तुम्हारी कंपनी के 10 क्रेडिटर हैं तो सबका फिर एक ही अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन सबका अलग अलग रिकॉर्ड करोगे तभी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब आ रहे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो एक तो आपका कैश इंक्रीज हो गया, बोलो, और एक आपके गुड्स जो थे वो चले गए। लेकिन यहां पर गुड्स की जगह पे वर्ड क्या यूज होगा, सेल्स। तो यहां बोल सकते हो आप गुड्स चले गए, या फिर हमारी ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, सेल्स। तो मैं गुड्स चले गए समझ गया, लेकिन गुड्स जा क्यों रहे हैं, क्योंकि गुड्स हो रहे हैं सेल, तो मैं सेल्स वर्ड यूज कर लूं कि मेरी सेल्स हो रही है। ओके, तो कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और सेल्स क्या है मेरा, रेवेन्यू, उसका बैलेंस क्या है बेटे, क्रेडिट। सेल्स भी तो बढ़ रही है ना, अगर सेल हो रही है तो मेरे बिजनेस में सेल हो रही है, बढ़ रही है। तो डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, डेबिट, और क्रेडिट बैलेंस वाला इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो बेटे एंट्री क्या बन जाएगी सर, एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। समझ पा रहे हो, हमने गुड्स को रिप्लेस करके क्या यूज किया, हमने गुड्स को रिप्लेस करके वर्ड यूज किया परचेज, गुड्स को रिप्लेस करके वर्ड यूज किया सेल्स, और आगे अभी परचेज रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये ट्राई करोगे खुद से, ये ट्राई करिए खुद से, बताइए ट्राई करके। पेन नहीं है, ये लीजिए पेन, ट्राई करो इसको फटाफट से बेटे। चाय पियेंगे आप, लाइए मैं तो पीऊंगा। करिए ट्राई फटाफट से इसको, फिफ्थ वाले को देखिए जरा आप कैसे करते हैं। सर यहाँ पर ना मिस्टर कार्तिक को गुड सेल हुए हैं। मैंने कहा हाँ। सर बता नहीं रखा कि ट्रांजैक्शन कैश पे है क्रेडिट पे है। मैंने कहा हाँ। सर लेकिन ना कार्तिक मतलब पार्टी का नाम दे रखा है, तो मतलब ये ट्रांजैक्शन हाँ किस पे हुई होगी? कर लिया, चाय खत्म हो गई मेरी तो। हाँ जी, क्या किया आपने? बच्चे का आंसर आया मेरे पास, बच्चे ने आंसर दिया है। अच्छा, रीजन भी लिखा है बच्चे ने, गुड्स सेल किए तो गुड्स कम होंगे। ओके, बेटे गुड्स कम होंगे लेकिन सेल्स तो बढ़ेगी ना। जैसे मान लो इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरी सेल हुई थी 1 लाख रुपए की, मेरी 12,000 रुपए की सेल और हो गई। मैं अभी किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में ना, क्योंकि मैंने गुड्स से रिप्लेस किसको कर दिया, सेल्स को। तो अभी बात बताना, इससे पहले मान लो मेरी फर्म में अभी टोटल 1 लाख रुपए की सेल हुई थी, अब मैंने 12,000 की सेल और कर दी। गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में मत सोचो, अब सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, क्योंकि मैंने गुड्स से रिप्लेस किसको कर दिया, सेल्स से। तो मुझे ये बताओ सेल्स तो बढ़ेगी ना, नहीं समझे? तो इसलिए सेल्स बढ़ी हुई लिखी है। अगर आप गुड्स के नजरिए से लिखोगे तो यहां पर गुड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और डेबिट बैलेंस वाला अगर कम होता है तो क्या करते हो, क्रेडिट। तो यहां पर क्या लिख दोगे, टू गुड्स लिखोगे ना, और गुड्स को हटाकर क्या लिख देना, सेल्स। अगर वैसे करना है तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें ना आप थोड़ा सा उसी तरीके से करवा दो। मैंने कहा ठीक है, ये लो जी, इससे कंफ्यूजन हो रही है तो लो। अच्छा लॉजिकल देखना, अगर आपके गुड्स सेल हुए हैं तो आपके यहां पर गुड्स से समझना चाहते हो ना, ये देखो गुड्स आपके कम हो गए, गुड्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और डेबिट बैलेंस वाला अगर बेटे कम होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो मैं लिख देता हूं, ये लो टू गुड्स। अब गुड्स को हटा के क्या करना है, सेल्स, ऐसे समझ लो।
अब समझ में आ गया? ठीक है जी, बच्चे ने फिर भी एंट्री सही करके दिखाई है। कार्तिक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। एक्चुअल में ये वाली चीज बच्चों को थोड़ा सा कभी कभी यही डाउट आ जाता है कि सर अगर गुड्स सेल होते हैं तो गुड्स तो कम हो रहे हैं, तो आपने इसको रब करने से पहले सेल्स बढ़ा कैसे दी? क्योंकि अगर हम गुड्स लिख रहे हैं तो हम गुड्स के नजरिए से सोचेंगे, या तो तुम इसकी रिप्लेसमेंट यहां पर करो और या फिर रिप्लेसमेंट यहीं पर ही कर दो। जब तुम यहां पर ही रिप्लेसमेंट कर दोगे तो सेल्स आ जाएगा, तो फिर सेल्स के नजरिए से सोचोगे ना। और अगर तुम्हें ये वाला रूल बिल्कुल लास्ट में लगाना है तो यहां पर तू गुड्स कर देना और फिर गुड्स को हटाकर क्या वर्ड यूज कर देना? सेल्स कर देना। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो अडॉप्ट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अच्छा मैं वही वाले तरीके से करा देता हूं, लेकिन पेपर में आपको सिर्फ कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स ही लिखना है। पेपर में आपको सिर्फ परचेजेस टू स्नेहा ही लिखना है। ये सारा आपका रफ में जाएगा पीछे वाला, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। अब यहां बताओ, गुड्स तुम्हारे चले जाएंगे, बोलो, और कार्तिक को गुड्स सेल कर रहे हो तो आपकी बुक्स में डेटर बढ़ जाएंगे। और डेटर कौन होते हैं? एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो कार्तिक जो हमारे डेटर हैं वो भी बढ़ जाएंगे। एक बात बताओ, गुड्स का बैलेंस क्या होता है? सर डेबिट। डेटर का बैलेंस क्या होता है? सर डेबिट। तो डेबिट बैलेंस वाला अगर डिक्रीज होगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पर आ जाएगा टू गुड्स, तुम्हारे लिए कर रहा हूं सिर्फ ये। और डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करोगे? डेबिट। तो यहां पर आ जाएगा कार्तिक। अब गुड्स की जगह पे क्या आ जाएगा? जो तुमने टू गुड्स किया था ना यार, गुड्स की जगह पे क्या आ जाएगा? सेल्स। अच्छा अब बच्चे पूछते हैं क्या सर हम लोग कार्तिक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं? नहीं, या तो सिर्फ आएगा कार्तिक डेबिट या फिर आएगा कार्तिक अकाउंट डेबिट। मतलब ये बहुत बड़ी गलती होती है। अच्छा यहां पर थोड़ा सा विजिबल कम है तो ठीक है, मैं रब करके समझा देता हूं, कोई फर्क नहीं है। इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। तो एक बात बताइए, गुड्स हमारे पास से चले गए और कार्तिक नाम का जो डेटर था हमारा, कार्तिक नाम का जो डेटर था, अब अगर आप गुड्स उधार पे बेचोगे तो डेटर भी तो बढ़ेंगे ना बेटे। तो गुड्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट बैलेंस वाला इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर या तो आप लिखो कार्तिक, या तो लिखो कार्तिक डेबिट, और या फिर लिखो कार्तिक अकाउंट डेबिट। कार्तिक अकाउंट डेबिट मत करना क्योंकि कार्तिक नाम का कोई अकाउंट नहीं होता। या तो कार्तिक का अकाउंट होगा या कार्तिक को डेबिट करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो टॉपर्स कर जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर, अपने एसएस के अंदर, यूटी के अंदर। कोई भी नाम हो, चाहे वो एक्स का हो, चाहे वो वाई का हो, चाहे वो स्नेहा हो, चाहे वो कार्तिक हो, चाहे वो अपना आप मान लो किसी भी इंडिविजुअल का अकाउंट हो, तो या तो लिखोगे जैसे मेरा अकाउंट है, जैसे शुभम सर अकाउंट डेबिटेड या शुभम सर डेबिट। कभी शुभम सर अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो? तो कार्तिक अकाउंट डेबिटेड अमाउंट कितना आ गया? 8000। और यहां से गुड्स आपके डेबिट बैलेंस वाले क्रेडिट हो गए तो 2 आ जाएगा गुड्स अकाउंट। और गुड्स की जगह पे क्या करना है आपको? यूज सेल्स। तो इसको हटा के क्या कर देते हैं? सेल्स। ये हो गया जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरे बोर्ड को कर रहा हूं रब, और मैं आपको दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रांजेक्शन। और 7 ट्रांजेक्शन आप क्या करोगे? ट्राई करोगे, और देन मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। बेटे जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थियोरेटिकल नहीं है। मुझे पता लगाना जरूरी है कि आपको अगर दिक्कत आ रही है तो कहां आ रही है, टेक्निकल इशू क्या है, तो इसलिए जरूरी है ये काम। मैं रब कर रहा हूं, तब तक अपने जो है कॉन्सेप्ट जो आपने लिख लिए हैं रजिस्टर में उनको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, ताकि मैं आपके सामने जो ट्रांजेक्शन रखूं आप उनको अच्छे तरीके से ट्राई करें। और अगर ट्राई करते हुए कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करके जो भी आपका डाउट हो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या पर्सनल कॉल पे जो है पूछें।
इस चैप्टर में कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ 11th के नजरिए से नहीं, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी, जिस बच्चे को सीए करना है, जिस बच्चे को आगे सीएस करना है, एमबीए करना है, एमकॉम करना है, पीएचडी लेवल तक अकाउंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगली ट्रांजेक्शन है आपके लिए, 5 ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, ये मार्कर ठीक काम नहीं कर रहा। ट्रांजेक्शन नंबर 6 है परचेज रिटर्न। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर परचेज रिटर्न दे रखा है और आपको ये नहीं पता कि ये परचेज रिटर्न आपकी कैश वाली ट्रांजैक्शन की हुई है या ये आपकी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन की हुई है, तो जनरली माना जाता है क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन का ही रिटर्न होता है। तो एक तो एजम्पशन ये हो गई। दूसरी, आपको हिंट दे देता हूं कि जो एंट्री आपने क्रेडिट परचेज की करी होगी उसकी ऑपोजिट एंट्री परचेज रिटर्न की होती है लगभग, क्योंकि जैसे परचेज का डेबिट बैलेंस होता है वैसे ही परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो वहां पर क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही होती है, यहां पर लाइबिलिटी कम हो रही होती है। उस हिसाब से सोचना, एक बारी करिए ट्राई। जर्नल एंट्री में ना हम कोशिश करते हैं, जैसे हम डबल एंट्री के अंदर चीजें करते थे, कि जितना ज्यादा हो सके उस आइटम का, उस ट्रांजैक्शन का नाम इस्तेमाल हो। ये लीजिए, ये हमारी लेवल 1 की ट्रांजैक्शन चल रही है बच्चे, तो आप लोगों ने इनको ट्राई करना है। इसमें कुछ बेसिक रूल्स भी हैं, कोई बात नहीं, आप गलती करेंगे तो मैं समझा दूंगा। तो एक बारी फटाफट से वीडियो को पॉज करें और इनको एक बारी ट्राई करें, फिर आप अगर गलती करेंगे तो मैं इंप्रूव करवा दूंगा या चीजें सिखा दूंगा। बाकी टेंशन नहीं लेनी है अगर आपसे नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है। बस आपको एक काम तो कर सकते हो, डबल एंट्री तो कर सकते हो, इनकी डबल एंट्री कर दो और इनके जो बैलेंसेस है डेबिट या क्रेडिट वो लिख दो। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बारी ध्यान दीजिएगा। परचेज रिटर्न 2000। तो एक बात बताइए, परचेजेस में, मेरी बात सुनो, यहाँ पे परचेजेस में गुड्स आते हैं तो परचेज रिटर्न में गुड्स जाएंगे, तो गुड्स क्या हो जाएंगे आपके, कम। उल्टा चलना है। अगर आप, मेरी बात सुनना, अगर आप गुड्स परचेज करते हो उधार पे तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। यार सिंपल सी बात है, अगर मैं कहीं से उधार पे कोई गुड्स खरीद के लाऊंगा तो मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, इसमें क्रेडिटर कम हो जाएंगे। पहले इस बात पे हाँ करो। गुड्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। समझ पा रहे हो? अब मेरी बात सुनना, डेबिट बैलेंस, इधर देखो, डेबिट बैलेंस अगर डिक्रीज हो गया तो क्या करोगे, क्रेडिट। डेबिट बैलेंस अगर आपका डिक्रीज हो गया तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो यहां हो जाएगा टू गुड्स। और क्रेडिट बैलेंस वाला अगर डिक्रीज हो गया तो क्या करोगे, डेबिट। और यहां पर नाम तो दे नहीं रखा, यहां पर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स। अब मैंने आपको अभी जो बोर्ड रब करने से पहले, मतलब इससे पहले वाले बोर्ड पे क्या लिखवाया था, गुड्स की जगह पे क्या नाम इस्तेमाल हो जाएगा, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट इज परचेज। सर हमें भी ऐसे क्रॉस लगा के कर रहे हैं, नहीं बेटे समझाने के लिए कर रहा हूं। आपकी एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया बच्चे, 2000। अब कुछ बच्चे ना 11th क्लास में मार्क्स तो ले आते हैं, लेकिन 12th क्लास में जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट आते हैं तो उनको नहीं कर पाते।
क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको जर्नल एंट्री करनी तो आती है बट फ्रेम करनी नहीं आती। एक होता है कि मुझे इसकी वर्किंग नॉलेज है कि कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। एक होता है कि मुझे इसकी फ्रेमिंग आती है। फ्रेमिंग मतलब पीछे का बैकग्राउंड आता है, और जिसको फ्रेमिंग आती है उसको कभी भी भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी अकाउंट्स में। अगला सेल्स रिटर्न, उल्टा चलने इससे सेल्स रिटर्न। अच्छा एक बात बताओ, सेल्स के अंदर गुड्स जाते हैं? अगर आप गुड्स को बेचते हो, सेल करते हो तो गुड्स जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गुड्स आ जाएंगे। और एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे कि जो भी रिटर्न्स हो रही हैं वो क्रेडिट वाली सेल्स हुई होगी। गुड्स आपके आएंगे और सेल्स के अंदर डेटर्स इंक्रीज होते हैं, तो यहां पर डेटर्स क्या हो जाएंगे? सर यहां पर डेटर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। उल्टा होता है ना। अब बताओ, गुड्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेटर का डेबिट, तो क्या हो जाएगा? डेबिट वाला इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर दोगे? गुड्स अकाउंट डेबिटेड। ये आसान तरीका लग रहा है वैसे, गुड्स से करके फिर उनका नाम रिप्लेस कर दो, ठीक है। और फिर डेबिट बैलेंस वाला डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? टू डेटर्स अकाउंट। और गुड्स की जगह पे नाम क्या इस्तेमाल करना है? गुड्स की जगह पे क्या नाम इस्तेमाल करना है? सेल्स रिटर्न। यही तो बताया था आपको। तो मैंने आपको एक रूल बताया जर्नल के अंदर कि जब भी गुड्स आते हैं तो या तो उनके साथ नाम आता है परचेज, या तो उनके साथ नाम आता है सेल्स, या नाम आता है परचेज रिटर्न, या नाम आता है सेल्स रिटर्न। अब यहां ध्यान दो, अब रूल नंबर 2 बता रहा हूं। रूल नंबर 1 तो समझ में आ गया, उसकी एप्लीकेबिलिटी भी आ गई। आपने मिस्टर राम को सैलरी दी। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग सैलरी की बात करते हैं, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात करते हैं, जब भी हम लोग टेलीफोन के बिल की बात करते हैं, तो हम लोगों को मतलब नहीं होता है कि उस किस पर्सन को दे रहे हैं। लाइक मान लो मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं, तो क्या मैं 1000 एम्प्लॉयज का नाम लिखूंगा सैलरी देते वक्त? नहीं। मान लो मेरी कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी ब्रांचेज होती हैं, तो उनके मान लो 2 लाख एम्प्लॉयज हैं, तो क्या वो तो फिर सारे साल एम्प्लॉयज की सैलरी देने की जर्नल एंट्री करते रहेंगे। तो रूल नंबर 2 जो आपका आता है वो ये आता है कि जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया। मान लो मेरे ऑफिस के अंदर 6 टेलीफोन लगे हुए हैं, एक एयरटेल का लगा है, एक बीएसएनएल का लगा है, एक एमटीएनएल का लगा हुआ है, एक मान लो उसके अंदर आपका वोडाफोन का लगा हुआ है, जियो का लगा हुआ है, सबके लगे हुए, तो सबके नाम इस्तेमाल करूंगा? नहीं। तो जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक्सपेंस का नाम होता है, पर्सन का नाम नहीं आता ज्यादातर। तो यहां पर एक बात बताइए, आपने सैलरी पे करी राम को, इसमें डबल इफेक्ट क्या हो रहा है? अच्छा डबल इफेक्ट सोचो, एक तो आपका कैपिटल कम हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कैपिटल कम हो जाता था। और जब भी हमारे इनकम होते हैं, गेन होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, तो वहां पर हमारा कैपिटल प्लस हो जाता है। उसका रीजन क्या था? रिस्क एंड रिवॉर्ड बिलोंग्स टू बिजनेस, दैट इज वाई प्रॉफिट शैल बी एडेड टू कैपिटल एंड लॉसेज शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। और यहां पर आपका पे किया है तो कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 हमारा क्या बोलता है कि, यहां देखिए रूल नंबर 2 बता रहा हूं, सुनिए। रूल नंबर 1 क्या था? सर रूल नंबर 1 था कि गुड्स की जगह पे हमें वर्ड यूज करना है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। रूल नंबर 2, कोई भी एक्सपेंस होता है उसका डबल इफेक्ट क्या होता है? उसमें एक इफेक्ट ये होता है कि कैपिटल में से माइनस होगा, और जो भी हमारे इनकम होते हैं वो आपके कैपिटल में प्लस होते हैं, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड बिलोंग्स टू बिजनेस, दैट इज वाई प्रॉफिट शैल बी एडेड टू कैपिटल एंड लॉसेज शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। बट रूल क्या बोलता है? रिप्लेस द नेम ऑफ कैपिटल। अच्छा हर एक में आप कैपिटल को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि कौन सा एक्सपेंस हुआ या कौन सी इनकम हमारी रिकॉर्ड हुई। तो उसने बोला रिप्लेस द नेम ऑफ कैपिटल विद द नेम ऑफ एक्सपेंस और इनकम। इससे क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल पाएगी कि हमारी ट्रांजैक्शन हुई क्या है। क्या बोला मैंने? एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होते हैं, इनकम कैपिटल में प्लस होता है, और जहां पर भी कैपिटल आपका इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो वहां पर आपको क्या करना है? कैपिटल के नाम को रिप्लेस करके आपको एक्सपेंस या फिर इनकम का नाम इस्तेमाल करना है। ठीक है सर। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कैश का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। सुनना, क्रेडिट बैलेंस वाला अगर डिक्रीज हुआ तो क्या करोगे? डेबिट।
लेकिन आप ये सोचो कि कंपनी में 200 तरीके के एक्सपेंस है, अगर हर जगह पे कैपिटल को ही इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। तो इसलिए ये वाला रूल लगा, क्या, रिप्लेस द नेम ऑफ द कैपिटल विद द नेम ऑफ एक्सपेंस और इनकम। अब सुनिए, और डेबिट बैलेंस वाला अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, टू कैश। अब मैंने क्या बोला, कैपिटल के नाम को रिप्लेस कर दो बाय द नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का नाम क्या है, सैलरी। तो यहां पर इसका नाम हटके क्या हो जाएगा, कैपिटल का नाम हटके क्या हो जाएगा, कैपिटल का नाम हटके हो जाएगा सैलरी। तो सर क्या हम लोग कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे? देखिए क्या होता है, पहले सारे एक्सपेंसेस को उनके नाम से रिकॉर्ड कर लो, पहले सारी इनकम्स को उनके नाम से रिकॉर्ड कर लो, और लास्ट में फिर बनाना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और वहां पर आप लोग उसको कैपिटल में से माइनस करवा देना। अब यहां देखो, इंटरेस्ट रिसीव, अब थोड़ा शॉर्टकट तरीका बताता हूं। इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ तो कैश आ गया, तो कैश आ गया, कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे, डेबिट। तो यहां पर एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड। इंटरेस्ट आपका क्या है, एक इनकम है, एक रेवेन्यू है, और उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो डायरेक्टली उसको लिखो टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या चाहते हो, इसको भी वैसे ही करके बताऊं जैसे ये किया था? चलो देख लो एक बारी, इसको रब कर रहा हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लो पहले रूल को, फिर मैं इसको रब कर रहा हूं, और एक बारी फटाफट से वेरीफाई कर लेते हैं अपने इस वाले रूल के हिसाब से भी, ठीक है। इतना तो फेस टू फेस क्लास में भी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता जितना आपको इस लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ देखिए, क्योंकि फेस टू फेस में तो ये होता है ना कि आप ऑन द स्पॉट डाउट पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप जो डाउट पूछ सकते हैं या आपके मन में जो आ सकता है, मैं उसको भी पहले से ही क्लैरिफाई करके चल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इंटरेस्ट रिसीव है तो एक तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, और एक आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट वाला अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, और क्रेडिट वाला अगर जो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहां पर क्या आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट की जगह पे रिप्लेस क्या करना है, उसका नाम, दैट इज इंटरेस्ट। तो अमाउंट आ गया 7000। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल होता है जब ड्यूरिंग द ईयर ऑनर दोबारा से पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, तो उसका डबल इफेक्ट क्या होगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा और साथ में कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक बात बताइए, कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, सॉरी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, डेबिट, और क्रेडिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज होगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। 2 लाख। ड्रॉइंग्स ऑफ कैश, अगर आप ड्रॉइंग्स करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ड्रॉइंग्स के अंदर एक तो हमारा कैपिटल कम हो जाता है और एक हमारा कैश कम हो जाता है। देखिए सीधी सी बात है, ऑनर अगर बिजनेस में पैसे लगाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और ऑनर अगर बिजनेस में से पैसे निकालेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। लेकिन कैपिटल का नाम कभी भी खुद का इस्तेमाल नहीं किया जाता दूसरी आइटम के लिए, उसमें दूसरी आइटम का नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले एक बार एंट्री बना लेते हैं, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो एंट्री क्या आनी चाहिए, क्रेडिट बैलेंस वाला अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे, डेबिट, बोलो, और डेबिट बैलेंस वाला अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो 2 हो जाएगा कैश। जबकि मैंने क्या बोला कि अगर आपको ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि कोई ट्रांजैक्शन का अलग नाम है तो कैपिटल अकाउंट को उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट की जगह पे उसका नाम आ जाएगा जो ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट इज ड्रॉइंग्स। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर, लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। हमें नहीं बता रहे कैश में आया कि चेक में आया, तो आप किससे ही मान सकते हो। तो इस केस में कैश मान लिया, मान लो कैश आपका इंक्रीज हो गया और साथ में आपका लोन फ्रॉम एसबीआई, लाइबिलिटी, देखो आप कहीं से भी लोन लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी बेटे इंक्रीज हो जाती है, और लाइबिलिटी का नाम क्या है यहाँ पे, लोन फ्रॉम एसबीआई। तो कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, डेबिट, और अगर क्रेडिट बैलेंस वाला इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम एसबीआई। अभी इसके ना प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है, वो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी मैंने आपको 12 बेसिक ट्रांजैक्शंस करवाई हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी। तो फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता लगाना होता है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर
हमारा कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और कौन सा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। लेट अस से जैसे मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो उसमें कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो आपका इफेक्ट होता है कि जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में सिखाया गया। फिर आपको ये देखना होता है कि उनका बैलेंस क्या है, जैसे कैश का डेबिट बैलेंस है और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। फिर आपको रूल लगाने होते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, कि डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको करना है डेबिट, और डेबिट बैलेंस वाला अगर डिक्रीज हो रहा है तो करना है क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाला अगर जो इंक्रीज हो रहा है तो करना है क्रेडिट, और अगर क्रेडिट बैलेंस वाला डिक्रीज हो रहा है तो करना है डेबिट। फिर मैंने आपको दो रूल्स बताए कि जहां पर भी वर्ड आ रहा है, यूज हो रहा है गुड्स, तो वहां पर आपको ये देखना है कि कोई ट्रांजेक्शन क्या हो रही है। तो गुड्स की जगह पे नाम इस्तेमाल करें परचेज का, सेल का, परचेज रिटर्न का और सेल्स रिटर्न का। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई भी आइटम होती है जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है, तो अनलेस एंड अनटिल की वो एडिशनल कैपिटल हो, जैसे हमारा एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम है, गेन है, रेवेन्यू है, उन सब का जिनका कैपिटल पे इफेक्ट होता है, मतलब कैपिटल में या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, तो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग कैपिटल नाम को हटाकर उन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का नाम इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, पावर है, लेबर है, उन सब के खर्चों में उन खर्चों का नाम आता है, ना कि पर्सन का नाम। जैसे सैलरी पेड टू राम है तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर मान लो सैलरी पेड टू श्याम है तब भी बेटे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश ही होगा। तो ये बात समझ में आई आपको? तो अब ड्राइंग्स हो रहा था तो वो कैपिटल को कम करता है, लेकिन कैपिटल को रिप्लेस करके हमें क्या वर्ड यूज करना था? ड्राइंग्स। ऐसे ही बस एडिशनल कैपिटल में कैपिटल यूज होगा क्योंकि ये डायरेक्टली कैपिटल को बढ़ाता है, लेकिन ये वाली चीजें जो होती हैं वो इनडायरेक्टली कैपिटल को प्लस या माइनस करती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आपका इंटरेस्ट रिसीव था, वैसे तो ये इनकम है, कैपिटल में प्लस होती है, लेकिन इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। हमने कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश आ रहा है। इंटरेस्ट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये इनकम है, और इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इससे पहले एक बार ये अपने अकाउंटिंग इक्वेशन और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लेक्चर्स एक बार दोबारा देख लीजिए, तो आपको ये वाला लेक्चर ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप और पर्सनल कॉल हमेशा आपके पास अवेलेबल है, और मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी डिस्कशन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।